बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ चकवाल में भी ऑपरेशन जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 300 ऐसे गैर मुल्की जो तारकीन वतन हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर चकवाल में मुक़ीम थे, उनको पकड़ा गया। मुख्तलिफ़ थाने की हदूद से इनको गिरफ़्तार किया गया, फिर बलकसर के मकाम पर जो होल्डिंग सेंटर बनाया गया वहाँ मुंतकिल किया गया और उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि उनमें से बेशतर को रिहा कर दिया गया है। अब ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये वक्त की ज़रूरत है और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब तक किसी भी मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई डेटा रियासत के पास मौजूद नहीं है और उनका कोई अता पता नहीं, वो कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किन के साथ रहते हैं और क्या करने आए हैं, तो फिर रियासत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी तरह अदा नहीं हो सकती। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान ये भी देखा गया है कि माल बनाओ मुहिम का भी आगाज़ हो गया। एक तो उनको पकड़ा जाना चाहिए था जिसके हवाले से पहले बात हो रही थी कि जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर आबाद है उनको ज़रूर पकड़ा जाए, उन पे हाथ डाला जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों को भी तंग करना शुरू कर दिया गया जिनके पास पीओआर मौजूद हैं, यानी उनके पास बाकायदा इजाज़तनामा है। और इस हवाले से मुतअद्दिद जो पुलिस अफसरान हैं, जो वज़ीर दाखिला है, वो बार बार ये वज़ाहत दे चुके हैं कि उनको फ़िल वक्त बेदखल नहीं किया जा रहा। पहले मरले में सिर्फ उन पर हाथ डाला जा रहा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पर गैर कानूनी आबाद है। तो ये पीओआर वालों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पकड़ा जा रहा है कि वो ही कुछ देंगे, कुछ देने के बाद उनको ही रिहा किया जा सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उस हवाले से कोई शिकायत हो जाए कि उसको छोड़ दिया गया है, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए आसान शिकार यही है और इस पर ही ज़्यादा फोकस किया गया। और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि आज भी चकवाल में मुतअद्दिद दुकानें वो बंद पड़ी हैं। लोग अफरा तफरी का शिकार है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग भी जो कानूनी तरीके से यहाँ आबाद है। अब ये जो बातें हैं ये शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन हक़ाइक़ यही है कि जब तक रियासत उनको इजाज़त दे रही है, कोई भी इदारा कोई भी ज़ाती हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तो करे क्यों? एक कानून है, कानून के मुताबिक ही आप उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। एक तरफ हमें फ़लस्तीनियों की बड़ी याद सताती है, सतानी भी चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। बहुत से दुखी मनाज़र होते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये भी मुसलमान ही हैं, ये भी हमारे भाई हैं। 40 साल तक हमने इनकी मेज़बानी की है। अब जाते जाते कुछ अपने रवैयों से इस किस्म के हालात ना पैदा करें कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि हम मुल्ज़म हैं और कोई और जो है वो हीरो है। तो इस सिलसिले में ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। ये काम जिसका आगाज़ किया गया है ये बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो एहतियात है उसका दामन भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कानून जो कहता है उसके मुताबिक आप आगे बढ़ें। कानून की तरफ से जो इजाज़त है, रियासत जो आपको इजाज़त दे रही है, वज़ीर दाखिला ने जो ब्रीफ़ किया है उसके मुताबिक अगर इक़दामात उठाएँगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लेकिन अगर गैर कानूनी तौर पर ये मामलात आगे बढ़े तो फिर ये अफरा तफरी के अलावा हमारे पास आएगा क्या? एक सवाल तो सबसे बड़ा ये उठता है कि 40 साल हो गए हैं इस सारे अमल को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ बिल्कुल उनकी उम्र उस वक्त शायद 10-12 साल होगी, अब वो बूढ़े हो चुके हैं और उसमें कई अब भी ऐसे हैं जिनका क़याम गैर कानूनी है। तो इनको यहाँ क़याम करने की इजाज़त किसने दी? सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि जिन लोगों ने इनको इजाज़त दी, क्या उनका भी एहतसाब होगा? क्या उनको भी कोई पूछेगा कि आपने इतना अरसा इनको यहाँ रहने की क्यों इजाज़त दी? अब क्योंकि जब आपने इतना अरसा नहीं पूछा तो फिर अब तो ये उनकी आदत बन गई है। तो इस आदत को अगर आपने तोड़ना है, इसको ख़त्म करना है, तो उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, यानी जिन लोगों ने जाली आईडी कार्ड बना कर दिए, उनका सख्त एहतसाब किया जाए। फिर उसकी बुनियाद पर जो पासपोर्ट बने उसकी भी तहकीकात हो, और ना सिर्फ तहकीकात हो बल्कि जो इस जुर्म में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन भी हो। हमारे यहाँ होता ये है कि उन लोगों के खिलाफ, यानी जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता।
تو ایکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاملات جوں کہ توں رہتے ہیں، یعنی وہ سرے سے ختم نہیں ہوتے۔ آج ہم اس آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو ایک بہتری کی آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن جب یہ آپریشن ذرا ٹھنڈا ہوگا تو پھر معاملات اسی طرف وہ واپس چلے جائیں گے۔ اگر ان ساری صورتحال کو روکنا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جن جن لوگوں کی نااہلیوں غفلت کی وجہ سے یہاں معاملات خراب ہوئے، یہاں پر غیر قانونی طور پر لوگ آباد ہوئے، ان کو جعلی آئی ڈی کارڈ بنا کر دیے گئے، اس کی بنیاد پر پاسپورٹ بنے، ان سب لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، پھر ہی آپ اس عمل کو روک سکتے ہیں۔ اور جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں چکوال کی، یہاں پر آپریشن شروع کیا گیا، ایسے لوگوں کو بھی پکڑا گیا جن کے پاس کوئی کاغذات موجود نہیں تھے، یہ تو بڑا زبردست ہے، ان کو فوری طور پر ملک سے نکال دینا چاہیے۔ اگر کوئی جرائم میں ملوث ہے تو ہمارے قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے، سزا پوری کر کے وہ اپنے ملک واپس جائے، لیکن جن کے پاس اجازت نامہ ہے ان کو ہراساں کرنا، ان کو خوفزدہ کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو نکال تو سکتے نہیں ہیں، لا محالہ آپ نے چھوڑنا ہے۔ اور پھر اگر آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، اطلاعیں بھی یہی ہیں کہ پیسے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لیے پھر معاملات سیدھے ہو گئے، تو یہ آنیاں جانیاں مناسب عمل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں الزامات سے بچنا ہے تو جو طریقہ کار ہے اس کو شفاف رکھنا پڑے گا، جو قانونی ہے ان کو بالکل ہراساں نہ کیا جائے، اور جو غیر قانونی یہاں موجود ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔